दोस्तों, ध्यान से देखिए इन लोगों को। आपको इनमें भारत की झलक नजर आएगी। नाचते गाते पूजा करते ये लोग आपको कहीं ना कहीं एहसास दिलाएंगे कि ये भारतीय हैं, आपके अपने बीच में से हैं। इतना ही नहीं, ये चुपके से काली माँ की पूजा भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे राज हैं जो आज भी ये समुदाय अपने में समेटे हैं। जानकर आपको हैरानी होगी कि ये लोग भारत में नहीं बल्कि यूरोप में रहते हैं। यूरोप के कई देशों में रहते हैं। चुपचाप हिंदू रीति रिवाज मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं और साथ ही विदेश की धरती पर फूल खिला रहे हैं हिंदू धर्म का। आखिर कैसे ईसाइयों के बीच में ये हिंदू धर्म को फॉलो कर पाते हैं? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से इन्होंने भारत को छोड़ दिया? और आखिर क्यों यूरोपियन देश इनसे नफरत करते हैं? ऐसी बहुत सारी बातें हैं इस समूह के बारे में जो कहीं ना कहीं हमारे अपने देश में रह रहे बंजारों जैसे दिखते हैं। दोस्तों, ये सीरियसली इंडिया में नहीं बल्कि यूरोप में रह रहे हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं इनकी कहानी, जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि शायद आपके पूर्वज भी इनके बारे में नहीं जानते होंगे। लेकिन आज आपके सामने इनका हर एक राज खुलेगा, इनके हर रहस्य को आप जानेंगे। दोस्तों, ये हैं जिप्सी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है कि यूरोप में भी हिंदू धर्म फल फूल रहा है और कहीं ना कहीं यूरोपियन देशों को इस बात का डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे यूरोपियन देश ईसाई से हिंदुत्व की तरफ बढ़ जाएं। बहुत सारे रिसर्चर्स इस स्टडी में लगे रहे कि आखिर ये इंडियन जैसे क्यों दिखते हैं, आखिर यूरोप में बसने वाले जिप्सी समुदाय के ये लोग भारतीय जैसे क्यों हैं, आखिर क्यों इनका रहना खाना पीना उठना बैठना भारतीयों से मिलता जुलता है। ये काफी हद तक राजस्थान में दिखने वाले बंजारों की तरह दिखते हैं। रिसर्च में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो निकल के सामने आए हैं। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिसने विश्व को हैरान कर दिया है। तो चलिए आपको उन जानकारियों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, यूरोप के जिप्सियों का संबंध भारत से ही है। जी हाँ, भारत से ही। वो हमारे आपके जैसे ही हैं। नई बात ये निकलकर सामने आई कि यूरोप में इन लोगों की जड़ें पिछले अनुमानों से कहीं ज्यादा गहरी रही। जीन वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है कि उत्तरी पश्चिम भारत, शायद पाकिस्तान से एक ही आबादी के लोगों ने 1500 साल पहले यूरोप जाने का फैसला किया था और वो इंडिया से पैदल या फिर किसी सवारी को लेकर यूरोप के लिए निकल गए थे। वो कैसे पहुंचे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, वो पहुंच जरूर गए। ये लोग यूरोप के हर देश में रहते हैं, अलग अलग बोलियां बोलते हैं, धर्म का पालन करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिमिलर हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो काफी जुदा हैं। लेकिन एक चीज है जो सेम है, रंग रूप चाल ढाल और बहुत सारी ऐसी खासियतें। जिप्सी समुदाय यूरोप का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है दोस्तों। इसकी आबादी 1 करोड़ से भी ज्यादा है। यूरोप के कई देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ से कम है, लेकिन इन एक समुदाय की आबादी 1 करोड़ से बहुत ज्यादा। वैसे दोस्तों, वैज्ञानिक बताते हैं कि ये लोग भारत से सबसे पहले यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप यानी कि रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया और स्लोवाकिया पहुंचे थे। करीब 900 साल पहले उन्होंने यूरोप के दूसरे देशों में खुद का फैलाव शुरू कर दिया था। सीरियसली 1513 में ये ब्रिटेन पहुंच गए थे। संस्थान के एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। उन्होंने माना कि यूरोपियन आबादी का ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और यही वजह है कि इनके इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है और हर समाज इनके बारे में जानना चाहता है। इन लोगों का अभी तक वैज्ञानिकों ने कोई अध्ययन नहीं किया था, लेकिन जब इनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी और ये यूरोप में एक महत्वपूर्ण संख्या के तौर पर हमारे सामने आए तो इनके इतिहास की खोज हुई। रिसर्चर्स ने इनकी जीन्स पर खोज की, 13 रोमानी समूहों के आनुवंशिक आंकड़े देखे। इन आंकड़ों के विस्तृत अध्ययन के बाद उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी और ये फैक्ट निकलकर सामने आया कि यूरोपियन रोमानी लोगों का मूल स्थान सीरियसली इंडिया ही था। ब्रिटेन के लोग शुरू में ये बात मानते थे कि रोमानी लोग मिस्र से आए होंगे। प्रारंभिक यूरोपियन इतिहास में जिप्सियों का उल्लेख खानाबदोश लोगों की तरह ही रहा। लोगों ने वही पढ़ा और वही समझा भी। इन लोगों को म्यूजिक अच्छा लगता था और ऐसा लगता था कि इनको परंपरा के तौर पर म्यूजिक मिला है। घुड़सवार थे ये लोग
बहुत सारी ऐसी खूबियां थी जो इंडिया में लोगों के पास है। लोगों ने सोचा ही नहीं कि ये इंडिया से भी ताल्लुक रख सकते हैं, बल्कि लोग इसको मिस्र से जोड़कर देखने लगे। रोमा जिप्सी समुदाय के त्योहार भी कहीं ना कहीं परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को दिखाते हैं जो हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो ये लोग एंजॉय करते हैं, ये लोग मनाते हैं। बहुत सारी परंपराएं हैं जो ये लोग फॉलो करते हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से जुड़ी है। लाइक संतासारा काली का त्योहार, इसमें एक मूर्ति की पूजा होती है जो कहीं ना कहीं से काली माता जैसी दिखती है। तो वहीं दूसरी तरफ ये लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, जुलूस निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं, मूर्ति को समुद्र में स्नान कराते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, जहाँ पर लोग कहते भी हैं कि ये जो पूजा पद्धति है वो हिंदुस्तान में काली पूजा को लेकर है। इसी के साथ यहाँ पर वसंत उत्सव भी होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके तीर्थ स्थान भी हैं, ये अपनी तीर्थ यात्रा भी करते हैं। ये लोग इस त्योहारों पर नाचते हैं, गाते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, एक साथ घूमने जाते हैं, अपने बड़ों को सम्मान देते हैं। इतना ही नहीं, स्पेन और अन्य देशों में स्थित विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं। रोमा समुदाय इन यात्राओं में भाग लेता है, एक तरह से अपना प्रचार प्रसार करता है। रोमा समुदाय के ये त्योहार उनके संगीत, नृत्य और पारंपरिक पोशाक को भी दिखाते हैं। हिंदू परंपराओं जैसी शादियां भी यहाँ होती हैं। रोमा समुदाय की शादी और संस्कारों में आपको हिंदू परंपरा दिख जाएगी। शादी कम उम्र में ही हो जाती है। लोग शादी के टाइम पर नाचते हैं, गाते हैं, जश्न मनाते हैं और जानकर हैरानी होगी कि गोबर और आग की पूजा भी करते हैं। कुछ रोमा समुदाय अभी भी भारतीय परंपराओं के अनुसार गाय के गोबर को और आग को बहुत शुद्ध मानते हैं। यानी कि हिंदू धर्म में जैसे हम अग्निदेव की पूजा करते हैं, वैसे ये लोग यहाँ पर अग्निदेव की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, ज्योतिष और तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते हैं, भविष्यवाणियों में भी विश्वास करते हैं। कहीं ना कहीं ये भारतीय ज्योतिष से मिलता जुलता लगता है। जैसे हम हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं, इनकी पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह रोमा लोग भी गाय को पवित्र मानते हैं। उनका वध नहीं करते और ना ही उनका मांस खाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सारी चीजें कहीं कहीं खुल्लम खुल्ला होती हैं तो कहीं कहीं चोरी छुपे, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव के कारण इन्होंने ईसाई धर्म को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने धर्म, अपने रीति रिवाज और परंपराओं को छोड़ नहीं पाए। सबसे दुख की बात तो दोस्तों ये है कि आज तक ये अपना अस्तित्व नहीं खोज पाए। सदियों से यूरोपियन महाद्वीप में रहने के बावजूद जिप्सियों को कोई अधिकार नहीं मिला, उन्हें सम्मान नहीं मिला। जानकर हैरानी होगी कि हिटलर के समय करीब 5 लाख जिप्सियों का नरसंहार हुआ था। आज भी उनसे नफरत की जाती है, उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए जाते, इवन उनको समाज में सम्मान नहीं मिलता। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हें खानाबदोश, गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आंकते हैं। इटली में तो जबरन इनको बेदखल तक कर दिया गया, देश से निकालने की कोशिश की गई, कहीं कहीं ईसाई धर्म को अपनाने के लिए प्रेशराइज किया गया, लेकिन इन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आज हमने बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, आगे भी करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।